हेलो स्टूडेंट, वंदे मातरम। आई एम प्रेम सुख। जैसा कि मेरा सेकंड चैप्टर चल ही रहा था, तो उसमें मैंने डेवलपमेंट एंड स्ट्रक्चर ऑफ एंथर इससे पहले पढ़ाई थी। और अब मैं थोड़ा सा उसमें जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, कुछ बच्चों ने नीट से संबंधित क्वेश्चन पूछे थे, तो मैं इस टॉपिक में सारे के सारे डालता हूँ। आप थोड़ा ध्यान से सुने, और कोई भी बुक के सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएंगे। तो इसमें ये आज जो पढ़ा रहा हूँ छोटा टॉपिक है, लेकिन ये समझना बहुत जरूरी है। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। नीट में भी क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया जाता है। क्या क्वेश्चन आएगा मैं आपको बताऊंगा। तो ये टॉपिक है टाइप्स एंड फंक्शंस ऑफ टेपिटम, यानी टेपिटम के कितने टाइप होते हैं और टेपिटम का फंक्शन क्या होता है। इसमें से क्वेश्चन बनता है कि टेपिटम का फंक्शन क्या है। और तो जो प्लांट होते हैं, जो स्पर्म प्लांट, इनमें टेपिटम दो टाइप का होता है। एक तो होता है अमीबॉइड, अमीबॉइड टेपिटम, और दूसरा होता है सीक्रेटरी और ग्लैंडुलर। सीक्रेटरी और ग्लैंडुलर टेपिटम, ये दो टेपिटम होते हैं। तो जो अमीबॉइड टेपिटम है, ये बहुत कम प्लांट में पाया जाता है। एंशिएंट टाइप के जो प्लांट होते हैं उनमें पाया जाता है, जैसे फैमिली मैग्नोलिएसी, इसके प्लांट में पाया जाता है। अब ये अमीबॉइड टेपिटम की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है हमें समझना है, ये टेपिटम में क्या डिफरेंस होता है। तो जैसे मैंने बताया था, इसमें एंथर की वॉल जो होती है, आउटर मोस्ट लेयर को क्या बोलेंगे, एपिडर्मिस, जो कल हम पढ़ चुके हैं। ये एपिडर्मिस होती है, सिंगल सेल थिक होती है। और यहाँ इसमें बीच में सेंटर में स्पोरोजिनस टिश्यू होता है, और इसके चारों तरफ जो ये सेल होती हैं, सिंगल सेल थिक लेयर होती है, इसको हम क्या बोलते हैं, टेपिटम। ये टेपिटम है। अब अमीबॉइड टेपिटम में क्या होता है, इसकी जो टेपिटम सेल होती है, टेपिटम सेल है, टेपिटम की जो सेल वॉल होती है वो डिजोल्व हो जाती है। ये टेपिटम की सेल वॉल डिजोल्व हो जाएगी। जब सेल वॉल डिजोल्व हो जाती है तो क्या बचता है, प्रोटोप्लाज्म। अब प्रोटोप्लाज्म, इस सभी सेल का जो प्रोटोप्लाज्म है वो कंबाइंड हो जाता है और एक मल्टी न्यूक्लियोटाइड इर्रेगुलर स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है। मल्टी न्यूक्लियोटाइड इर्रेगुलर स्ट्रक्चर इसमें बन जाती है। इसमें बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं, और ये इसमें अंदर जो डेवलपिंग माइक्रोस्पोर्स होते हैं उनके लिए फूड प्रोवाइड करता है। तो इस तरह का जो टेपिटम होता है, इसको कहते हैं अमीबॉइड टेपिटम। यानी इनकी सेल वॉल डिसॉल्व हो जाती है, सभी प्रोटोप्लाज्म होते हैं सेल के, वो आपस में कंबाइंड हो जाते हैं, एक इर्रेगुलर स्ट्रक्चर बन जाती है। इस इर्रेगुलर स्ट्रक्चर का नाम होता है पेरिप्लाज्मोडियम। क्या बोलते हैं इसको, पेरिप्लाज्मोडियम बोलते हैं। तो ये होता है अमीबॉइड टेपिटम। अब हम दूसरे टेपिटम की बात करेंगे, कौन सा है, सीक्रेटरी टेपिटम। तो सीक्रेटरी टेपिटम वही अंदर वाली लेयर होती है, और इसकी जो वॉल होती है, यानी इस टेपिटल जो सेल है, इनकी जो वॉल है वो डिसॉल्व नहीं होती, वो डिसॉल्व नहीं होती। इनिशियल स्टेज में मैंने बताया था ये यूनिसेल यूनिन्यूक्लिएट होता है और डिप्लॉयड होता है, लेकिन ये बाद में जब मैच्योर होता है तो मल्टी न्यूक्लिएटेड हो जाता है और ये पॉलीप्लॉयड हो जाता है। क्वेश्चन यहां बनता है कि ये मल्टी न्यूक्लिएटेड और पॉलीप्लॉयड क्यों होता है, इसका ये क्वेश्चन है यहाँ। तो ये मल्टी न्यूक्लिएटेड इसलिए होता है क्योंकि इसमें फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होता है। फ्री न्यूक्लियर डिवीजन आप जानते हैं, कैरियोकाइनेसिस नॉट फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। तो इसमें बहुत सारे न्यूक्लियस बन जाते हैं। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि पॉलीप्लॉइड क्यों होता है। तो पॉलीप्लॉइड के लिए इसमें एक स्पेशल टाइप की डिवीजन होता है, इसको कहते हैं एंडोमाइटोसिस। एंडो का मतलब होता है अंदर, माइटोसिस डिवीजन, यानी न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोमल डिवीजन तो हो जाता है, लेकिन इसका अलग अलग सेपरेट नहीं हो पाते हैं। तो एक ही न्यूक्लियस में बहुत सारे ये क्रोमोसोम्स का फॉर्मेशन हो जाता है और ये बन जाता है मल्टी यानी पॉलीप्लॉइड्स। तो ये हो गया ग्लैंडुलर, और इसकी वॉल डिसॉल्व नहीं होती, ये अपने साइटोप्लाज्म को नीचे सीक्रेट करता है और डेवलपिंग जो स्पोर्स होते हैं, माइक्रोस्पोर्स, उनको फूड प्रोवाइड करता है। और ये अधिकतर
मोस्ट ऑफ द प्लांट्स में ये पाया जाता है। कौन सा? सीक्रेटरी या ग्लैंडुलर। तो ये दो टाइप हो गए टेपिटम के। अब हम बात करते हैं फंक्शंस, यानी टेपिटम के फंक्शन क्या हो सकते हैं, क्या क्या फंक्शन होते हैं, मेन फंक्शन क्या है टेपिटम के, ये समझ लें। तो इसका जो मेन फंक्शन है, टेपिटम का जो मेन फंक्शन होता है वो होता है प्रोवाइड द न्यूट्रिशन। पहला है प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू माइक्रोस्पोर मदर सेल एमएमसी और पोलन मदर सेल और माइक्रोस्पोर्स। दूसरा जो फंक्शन होता है वो है इसका सीक्रेशन एंड सिंथेसिस ऑफ हार्मोन्स एंड एंजाइम्स। ये बहुत सारे हार्मोन्स और एंजाइम भी सीक्रेट करता है। और तीसरा फंक्शन होता है सिंथेसिस ऑफ यूबिस, सिंथेसिस ऑफ यूबिस बॉडी। यूबिस बॉडी स्फेरिकल स्ट्रक्चर होती है, यानी जब ये जैसे जैसे मैच्योर होता जाता है इसका साइटोप्लाज्म रिलीज होता चला जाता है, तो लास्ट में इसके साइटोप्लाज्म में कुछ स्फेरिकल स्ट्रक्चर बन जाते हैं, इनको कहते हैं यूबिस बॉडी। और फोर्थ है सिंथेसिस ऑफ स्पोरोपोलेनिन, यानी ये स्पोरोपोलेनिन का सिंथेसिस और सीक्रेशन करता है। और स्पोरोपोलेनिन से क्या बनता है? स्पोरोपोलेनिन से बन जाता है आउटर मोस्ट जो लेयर होती है एग्जाइम, पोलन गेट की एग्जाइम का फॉर्मेशन होता है। और नेक्स्ट इसका फिफ्थ जो फंक्शन है वो होता है सिंथेसिस एंड सीक्रेशन ऑफ pollen kit substance। pollen kit substances यानी एक जो पोलन किट क्या होते हैं, जो पोलन बेस होते हैं, पोलन बेस के ऊपर एक ऑयली लेयर बन जाती है। और ये ऑयली लेयर में स्पेशल टाइप की स्मेल होती है, स्पेशल टाइप का कलर होता है जो इंसेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। तो उस लेयर का यानी उस सब्सटेंस का जो सिंथेसिस और सीक्रेशन होता है वो भी किससे होता है? वो होता है टेपिटम से। तो ये टेपिटम के फंक्शन हो गए। तो ये छोटा सा टॉपिक था, एक तो इसमें टाइप्स ऑफ टेपिटम और दूसरा था यानी फंक्शंस ऑफ टेपिटम। तो ये टेपिटम के फंक्शन हुए। तो दोबारा सुनने, फंक्शन में ज्यादातर क्या है, हम एक ही फंक्शन समझते हैं, ये प्रोवाइड द न्यूट्रिशन टू द एमएमसी का मतलब माइक्रोस्पोर मदर सेल एंड पोलन मदर सेल और पोलन मेंस। दूसरा है सीक्रेशन ऑफ द सीक्रेशन एंड सिंथेसिस ऑफ हार्मोन एंड एंजाइम्स, इससे कई हार्मोन और एंजाइम सीक्रेट होते हैं। और तीसरा फंक्शन है सिंथेसिस ऑफ यूबिस बॉडी, ये एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर होती है। फोर्थ है सिंथेसिस ऑफ स्पोरोपोलेनिन और इसका जो फिफ्थ होता है वो है सिंथेसिस एंड सीक्रेशन ऑफ द पोलन किट सब्सटेंस, यानी वो सब्सटेंस जिससे पोलन किट का फॉर्मेशन होता है। तो ये इसके फंक्शन हो गए किसके? टेपिटम के। तो इसी के साथ ये जो टॉपिक है वो फिनिश हो गया। अब इसमें कोई क्वेश्चन अगर बनता है तो देखें, कोई इससे ज्यादा क्वेश्चन इसमें नहीं पूछ जाते। और एक और क्वेश्चन आया करता है और वो आता है एंथर, और उसमें कई बार क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जब मैच्योर एंथर होता है, मैच्योर एंथर में कौन कौन सी लेयर होती है आफ्टर मैच्योरेशन? तो एंथर जब मैच्योर हो जाता है उसमें केवल दो लेयर होती है, एक तो एपिडर्मिस होती है और एक होती है एंडोथीशियम। और मिडिल लेयर और टेपिटम ये टेम्परेरी लेयर होती है। जैसे जैसे इनका मैच्योरेशन होता जाता है एंथर का, तो ये दोनों लेयर डिसअपीयर हो जाती हैं। और इनिशियल स्टेज में जब इसमें माइक्रोस्पोर्स बनते हैं तो इसको माइक्रोस्पोरेनियम कहते हैं, और जब ये फुली मैच्योर हो जाती है तो इसको पोलन सैक कहते हैं। दो टर्म है आपके इसमें बुक में, एक में तो लिखा हुआ है माइक्रोस्पोरेनियम और दूसरा टर्म है पोलन सैक। तो इनको डिफरेंशिएट करना जरूरी होता है। तो डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या बोलेंगे इसको, यानी पहला
तो होता है जैसे जब वो इमेच्योर जो एंथर होता है उसके अंदर जो माइक्रोस्पोर्स होते हैं इसको माइक्रोस्पोरेंजियम कहेंगे, लेकिन मैच्योरेशन के बाद इसको क्या बोलेंगे, पॉलन सैक बोलते हैं। तो ये हो गया इसका ये टॉपिक फिनिश। अब मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक पढ़ा रहा हूं और वो है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, तो बच्चों आप जानते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होता क्या है। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस है द फॉर्मेशन ऑफ द माइक्रोस्पोर फ्रॉम द pollen mother cell or microspore mother cell by the reduction division or the meiosis or the meiotic division is known as the microsporogenesis। अब माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहां होती है, माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर होगी। और माइक्रोस्पोरेंजिया के बीच मैंने ये बताया था जो सेंट्रल पोर्शन होता है इसमें एक टिश्यू होता है और इस टिश्यू को क्या बोलते हैं, स्पोरोजीनस टिश्यू। क्या बोलेंगे इसको, स्पोरोजीनस टिश्यू। ये एंथर वॉल होती है और बीच में ये सेंटर में क्या होगा, इसमें स्पोरोजीनस टिश्यू। ये पूरा क्या है, स्पोरोजीनस टिश्यू है। और इसकी हर एक इंडिविजुअल सेल को, एक सेल को क्या बोलेंगे, माइक्रोस्पोर मदर सेल और शॉर्ट में क्या बोलते हैं, एमएमसी। और इसको हम पोलन मदर सेल, पोलन मदर सेल भी बोलते हैं। ये जो सेल होती है कैसे होती है, 2n, यानी ये डिप्लॉयड होती है, हर सेल डिप्लॉयड होती है। और जब इनमें मियोटिक डिवीजन होता है तो एक सेल से कितनी सेल बनेंगी, मियोटिक डिवीजन में कितनी सेल बनती हैं, 4 सेल बनेंगी, 4 सेल बनती हैं। और ये 4 सेल कैसे होंगी, सभी हैप्लॉयड होंगी। तो इसमें से मैं एक सेल इधर ले लेता हूं, एक ये सेल है, इसको हम एमएमसी बोलते हैं, माइक्रोस्पोर मदर सेल। इसमें कौन सा डिवीजन होगा, मियोसिस। और मियोसिस से एक सेल कितनी डॉटर सेल में डिवाइड हो जाती है, 4 डॉटर सेल बनती हैं। तो ये एमएमसी कैसी होती है, 2n यानी डिप्लॉयड। लेकिन इसमें मियोसिस होता है तो ये डॉटर सेल बनेंगी, तो वो कैसी बनेंगी, n यानी हैप्लॉयड बनेंगी। तो एक से कितनी सेल बन जाएंगी, 4। लेकिन इनिशियल स्टेज में ये 4 सेल आपस में एक दूसरे से अटैच रहती हैं, इनके बीच में बॉल होती है और ये 1 2 3 और एक पीछे की साइड में होगी, टेट्राहेड्रल है ये। तो ये सेल होगी, इसको कहेंगे हम n और इसको क्या कहेंगे, माइक्रोस्पोर, इसको माइक्रोस्पोर कहेंगे। और इनिशियल स्टेज में ये सभी माइक्रोस्पोर आपस में अटैच रहते हैं। और किसकी हेल्प से अटैच रहते हैं, यहां होता है इसमें कैलोस, ये सब्सटेंस है, कैलोस की हेल्प से सभी सेल, ये 4 सेल जो है अटैच रहती हैं और इसको कहते हैं टेट्राड। क्या बोलेंगे इसको, टेट्राड बोलते हैं। और डिफरेंट टाइप के जो प्लांट होते हैं उसमें सभी जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट होते हैं उनमें 5 टाइप के टेट्राड्स का फॉर्मेशन होता है। अब मैं 5 टाइप्स ऑफ टेट्राड आपको बता रहा हूं कि कौन से प्लांट में किस टाइप का टेट्राड पाया जाता है। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ टेट्राड। टाइप्स ऑफ टेट्राड, टाइप्स ऑफ टेट्राड देखो, पहला है फर्स्ट, इसको बोलते हैं टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल टेट्राड कैसा होगा, देखो इसमें ये 4 सेल होती हैं, लेकिन एक प्लेन से अगर हम देखेंगे तो केवल कितनी दिखाई देंगी, 3 दिखाई देती हैं। एक साइड से कितनी दिखाई देंगी, 3, 1 2 3 और एक इसके पीछे की बैक साइड में होगी और 4 हो जाएंगी। ये किसमें पाया जाता है, डाइकॉट, डाइकॉट प्लांट्स में पाया जाता है। दूसरा होता है
बाइलेटरल, आइसो बाइलेटरल। आइसो मीन्स हो गया सेम, आइसो बाइलेटरल तो इसमें दोनों लेटरल साइड में दो दो माइक्रोस्पोर्स पाए जाते हैं, 1 2 और 1 2 इधर। तो ये पाया जाता है मोनोकॉट, ये मोनोकॉट प्लांट में पाया जाता है। थर्ड होता है डेकुसेट। डेकुसेट में क्या होगा, जैसे ये जो दो दो होंगे, दो दो के ग्रुप में पाए जाते हैं, लेकिन एक दूसरे के ये राइट एंगल पर होते हैं। जैसे ये एक इधर होगा, एक इधर और एक यूं, तीन दिखाई देते हैं इसमें। जैसे ये, जैसे अगर मैं ये दिखाऊं तो जैसे ये हो गया, और इसके राइट एंगल पर हम देखेंगे तो यू हो जाएगा ना, यूं। यानी ये दो इधर और एक ये इधर दिखाई दे रहा है, एक इसके अंदर की साइड में होगा। तो ये हो गया डेकुसेट। और ये डेकुसेट पाया जाता है मैग्नोलिया, मैग्नोलिया प्लांट में। अब है फोर्थ टी शेप, टी शेप टेट्रा। टी शेप में क्या होगा, दो तो इस तरह से पाए जाएंगे और इसमें दो यूं नीचे की साइड में, यानी इसमें चारों विजिबल होते हैं। तो ये हो गया टी शेप्ड। और टी शेप्ड पाया जाता है एरिस्टोलोकिया, एरिस्टोलोकिया, ये एरिस्टोलोकिया में। और लास्ट जो फिफ्थ टाइप का होता है वो होता है लीनियर। लीनियर में चारों के चारों जो माइक्रोस्पोर्स होते हैं वो एक सीधी लाइन में दिखाई देते हैं, 1 2 3 4 सभी दिखाई देंगे इस तरह से। और ये पाया जाता है हेलोफाइला, हेलोफाइला प्लांट। तो सभी जो एंजियोस्पर्म प्लांट होते हैं उसमें ये 5 टाइप के टेट्राड बनते हैं। तो पहला होता है टेट्राहेड्रल, डाइकोट प्लांट में पाया जाता है। दूसरा होता है आइसोबाइलेटरल, मोनोकोट प्लांट में पाया जाता है। डेकोसेट, मैग्नोलिया में पाया जाता है। ये सभी मैंने आपको बता दिया। लेकिन एक ऐसा प्लांट भी है जिसमें ये 5 टाइप के टेट्राड एक ही प्लांट में पाए जाते हैं, वो होता है एरिस्टोलोकिया एलिगेंस। कौन सा है, एरिस्टोलोकिया एलिगेंस। ये ऐसा प्लांट है जिसमें सभी टाइप के टेट्राड पाए जाते हैं। तो ये टेट्राड की टाइप हो गए। इसी के साथ ही ये टॉपिक कंप्लीट है। इसकी मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको आगे बात करूंगा। ओके।